जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग स्टडी जोन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग परीक्षाओं के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय नवजात शिशु स्वास्थ्य न्यूनेटल हेल्थ केयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति हार्ट रेट कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 110 से 160 प्रति मिनट। दोस्तों, एक स्वस्थ नवजात शिशु का दिल वयस्क की तुलना में तेज धड़कता है, इसलिए 110 से 160 के बीच की गति को सामान्य माना जाता है। प्रश्न 2। नवजात शिशु को जन्म के समय दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीसीजी। बीसीजी जन्म के तुरंत बाद बच्चे को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न 3। अपगर स्कोर का आकलन कब किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जन्म के 1 और 5 मिनट पर। इस स्कोर के जरिए डॉक्टर यह देखते हैं कि बच्चा बाहरी वातावरण में कितनी अच्छी तरह सांस ले रहा है और सक्रिय है। प्रश्न 4। एक पूर्ण अवधि टर्म के नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.5 से 4 किलोग्राम। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उसे कम वजन वाला बच्चा माना जाता है। प्रश्न 5। सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्वसन संकट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसकी गंभीरता को इसी स्कोर से मापा जाता है। प्रश्न 6। कंगारू मदर केयर केएमसी मुख्य रूप से किन शिशुओं के लिए जरूरी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समय से पूर्व और कम वजन वाले शिशु। केएमसी देने से बच्चे के शरीर का तापमान बना रहता है और उसका वजन भी तेजी से बढ़ता है। प्रश्न 7। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 40 से 60 प्रति मिनट। सोते समय या आराम करते समय एक स्वस्थ बच्चा 1 मिनट में लगभग 40 से 60 बार सांस लेता है। प्रश्न 8। नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त शर्करा 40 mg/dl से कम होने पर। अगर बच्चे के खून में शुगर लेवल 40 से नीचे चला जाए तो उसे झटके आ सकते हैं या वह बहुत सुस्त हो सकता है। प्रश्न 9। नवजात पीलिया नियोनेटल जॉन्डिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत लिवर की शारीरिक अपरिपक्वता। चूंकि जन्म के समय बच्चे का लिवर पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वह बिलीरुबिन को साफ नहीं कर पाता और पीलिया हो जाता है। प्रश्न 10। एक नवजात शिशु को अपना पहला मूत्र कितने समय के भीतर त्यागना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 घंटे। ज्यादातर स्वस्थ बच्चे जन्म के पहले 24 घंटों के भीतर पेशाब कर देते हैं, जो एक अच्छा संकेत है। प्रश्न 11। त्वचा पर मौजूद सफेद चिकना पदार्थ जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, उसका क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वचा की सुरक्षा और चिकनाई प्रदान करना। दोस्तों, यह सफेद परत बच्चे की कोमल त्वचा को संक्रमण से बचाती है और जन्म के समय उसे रगड़ से सुरक्षित रखती है। प्रश्न 12। नवजात शिशु के पहले मल स्टूल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेकोनियम। यह गहरा हरा या काला और चिपचिपा होता है, जिसे जन्म के 24 से 48 घंटों के भीतर बाहर निकल जाना चाहिए। प्रश्न 13। कोलोस्ट्रम यानी मां का पहला पीला गाढ़ा दूध किस एंटीबॉडी से भरपूर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यह एंटीबॉडी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और उसे भविष्य में होने वाले संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। प्रश्न 14। नवजात शिशु को मांसपेशियों आईएम में इंजेक्शन लगाने का प्राथमिक स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेस्टस लेटरलिस यानी जांघ की मांसपेशी। शिशुओं में कूल्हे या बाह की मांसपेशियां उतनी विकसित नहीं होती, इसलिए जांघ का बाहरी हिस्सा सबसे सुरक्षित माना जाता है। प्रश्न 15। गर्भकालीन आयु जेस्टेशनल एज के आकलन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैलार्ड स्कोर। इस स्कोरिंग सिस्टम के जरिए डॉक्टर बच्चे के शारीरिक लक्षणों को देखकर यह सटीक अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा गर्भ में कितने हफ्ते रहा है। प्रश्न 16। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया कब माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
जब शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि तापमान कम होने से बच्चे के शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। प्रश्न 17। नवजात सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। यह एक गंभीर रक्त संक्रमण है जो जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद बच्चे को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न 18। नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्तस्रावी रोग हेमोरेजिक डिजीज से बचाव के लिए। जन्म के समय बच्चों में विटामिन के की कमी होती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। यह इंजेक्शन खून का थक्का जमने में मदद करता है। प्रश्न 19। पीलिया के लिए दी जाने वाली फोटोथेरेपी ब्लू लाइट कैसे कार्य करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलीरुबिन को पानी में घुलनशील उत्पादों में तोड़कर। जब प्रकाश की किरणें त्वचा पर पड़ती है तो बिलीरुबिन बदल जाता है और पेशाब या मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रश्न 20। मोरो रिफ्लेक्स सामान्यतः कब तक समाप्त हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 माह में। यह एक प्राकृतिक झटके वाली प्रतिक्रिया है जो बच्चा अचानक आवाज या गिरने के एहसास पर देता है। 4 महीने के बाद इसका गायब होना दिमाग के सही विकास का संकेत है। प्रश्न 21। नवजात टिटनेस नियोनेटल टेटेनस को मुख्य रूप से कैसे रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माता का टिटनेस टीकाकरण करके। अगर गर्भावस्था के दौरान मां को टिटनेस के टीके लगे हों तो बच्चे को जन्म के समय इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षा मिल जाती है। प्रश्न 22। 37 सप्ताह की गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जन्मे बच्चे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समय से पूर्व जन्मा शिशु यानी प्रीटर्म। प्रीटर्म ऐसे बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उनके शरीर के अंग पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए होते हैं। प्रश्न 23। नवजात शिशु के सिर की सामान्य परिधि हेड सर्कम्फ्रेंस कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 32 से 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय सिर की माप लेना बहुत जरूरी है ताकि मस्तिष्क के विकास और किसी भी जन्मजात समस्या का पता लगाया जा सके। प्रश्न 24। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान कम होने पर उपचार की सबसे पहली विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेडिएंट वार्मर रेडिएंट वार्मर का उपयोग करना। यह मशीन बच्चे के शरीर को सुरक्षित तरीके से गर्मी प्रदान करती है ताकि उसका तापमान सामान्य बना रहे। प्रश्न 25। समय से पूर्व जन्मे शिशुओं में सर्फेक्टेंट की कमी से कौन सी समस्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्वसन संकट सिंड्रोम यानी आरडीएस। सर्फेक्टेंट फेफड़ों को फैलने में मदद करता है और इसकी कमी से बच्चे को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। प्रश्न 26। समय से पूर्व जन्म की जटिलताओं को रोकने में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा सहायक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन ई। यह विटामिन समय से पहले जन्मे बच्चों में कोशिकाओं की सुरक्षा करने और कुछ खास तरह की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। प्रश्न 27। जन्म के समय हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 से 20 GDL। नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन का स्तर वयस्कों की तुलना में काफी अधिक होता है, जो कि पूरी तरह सामान्य है। प्रश्न 28। गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में सामान्यतः रक्तवाहिकाओं की संख्या क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 धमनियां और 1 शिरा, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। यह नसें ही मां से बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। प्रश्न 29। कौन सी प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स बच्चे को स्तनपान करने में सबसे ज्यादा सहायता करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूटिंग रिफ्लेक्स। जब बच्चे के गाल या होंठ को छुआ जाता है तो वह अपना मुंह उस तरफ घुमाता है, जिससे उसे दूध पीने में आसानी होती है। प्रश्न 30। जन्म के समय श्वासावरोध बर्थ एस्फिक्सिया की स्थिति कब मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 मिनट पर अपगार स्कोर 5 से कम होने पर। इसका मतलब है कि जन्म के बाद बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और उसे तुरंत डॉक्टरी मदद की जरूरत है। प्रश्न 31। कैपट सक्सीडेनियम असल में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिवनी रेखाओं सूचर लाइंस को पार करने वाली सूजन। दोस्तों, जन्म के समय दबाव के कारण बच्चे के सिर की त्वचा के नीचे जो तरल जमा हो जाता है और सूजन दिखती है, उसे ही कैपट सक्सीडेनियम कहते हैं। यह कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। प्रश्न 32। नवजात शिशुओं में सबसे आम जन्मजात हृदय रोग कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कौन सा पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, VSD।
इसका पूरा नाम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जिसे आम भाषा में दिल में छेद होना भी कहते हैं। यह बच्चों में देखी जाने वाली सबसे सामान्य हृदय संबंधी विकृति है। प्रश्न 33। नवजात शिशु में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का सबसे अच्छा और सटीक संकेतक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वजन में कमी। हालांकि मुंह सूखना या धंसी हुई आंखें भी लक्षण है, लेकिन वजन में अचानक गिरावट से डॉक्टर को सबसे सटीक अंदाजा मिलता है कि बच्चे के शरीर में पानी की कितनी कमी हुई है। प्रश्न 34। नवजात सेप्सिस की पुष्टि करने के लिए सबसे विश्वसनीय और गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त संवर्धन यानी ब्लड कल्चर। खून की जांच यानी सीबीसी से संकेत तो मिलते हैं, लेकिन ब्लड कल्चर से ही यह पक्का पता चलता है कि शरीर में कौन सा बैक्टीरिया संक्रमण फैला रहा है। प्रश्न 35। नेत्र संक्रमण जिसे ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कहते हैं, उसका सबसे आम कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लेमाइडिया। यह संक्रमण बच्चे को जन्म के दौरान मां के बर्थ कैनाल से मिल सकता है, जिससे बच्चे की आंखों में सूजन और डिस्चार्ज होने लगता है। प्रश्न 36। गर्भनाल को काटना यानी कॉर्ड क्लैंपिंग आदर्श रूप से कब किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 से 3 मिनट के बाद। इसे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कहते हैं। थोड़ी देर रुककर नाल काटने से बच्चे को प्लेसेंटा से अतिरिक्त खून और आयरन मिल जाता है, जो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रश्न 37। नवजात पुनर्जीवन रिससिटेशन की प्रक्रिया कब शुरू कर देनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हृदय गति 100 से कम होने पर। अगर जन्म के बाद बच्चे के दिल की धड़कन 100 बीट प्रति मिनट से कम पाई जाती है, तो उसे तुरंत सांस देने या बचाने की प्रक्रिया रिससिटेशन शुरू करनी पड़ती है। प्रश्न 38। केवल स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक जारी रखनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह तक। जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चे को मां के दूध के अलावा पानी या ऊपर की कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। मां का दूध ही उसके लिए पूर्ण आहार है। प्रश्न 39। दुनिया भर में नवजात मृत्यु नियोनेटल डेथ का सबसे आम और प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समय से पूर्व जन्म की जटिलताएं प्री टर्म कॉम्प्लिकेशंस। 37 हफ्ते से पहले जन्मे बच्चों में सांस और संक्रमण की समस्याएं अधिक होती है, जो वैश्विक स्तर पर शिशु मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न 40। समय से पूर्व प्री टर्म जन्मे शिशुओं में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सबसे ज्यादा देखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी। प्रीटर्म बच्चों के शरीर में कैल्शियम का भंडार कम होता है, इसलिए उन्हें अक्सर अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत पड़ती है ताकि उनकी हड्डियां और नसें सही काम कर सकें। प्रश्न 41। नवजात हाइपोथर्मिया को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस संभव है। जब बच्चे का शरीर ठंडा पड़ता है, तो उसे गर्म रहने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और ऑक्सीजन खर्च करनी पड़ती है, जिससे शुगर लेवल गिर जाता है और शरीर में एसिड बन सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। प्रश्न 42। पीलिया जॉन्डिस के इलाज में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलीरुबिन 20 mg DL से अधिक होने पर। जब फोटोथेरेपी से पीलिया ठीक नहीं होता और बिलीरुबिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बच्चे का खून बदलकर नया खून चढ़ाना पड़ता है ताकि दिमाग को नुकसान पहुंचे। प्रश्न 43। नवजात शिशुओं में दौरे, कॉन्वल्शंस या झटके आने का सबसे सामान्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म के समय श्वासावरोध यानी बर्थ एस्फिक्सिया। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होने से मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जो बच्चों में झटके आने का मुख्य कारण बनता है। प्रश्न 44। एक सामान्य नवजात शिशु की लंबाई लेंथ कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 48 से 52 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे की लंबाई उसके सही विकास का एक महत्वपूर्ण मानक है और 50 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई को आदर्श माना जाता है। प्रश्न 45। समय से पूर्व प्रीटर्म जन्मे शिशुओं में रेटिनोपैथी होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन विषाक्तता यानी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। जब समय से पहले जन्मे बच्चों को लंबे समय तक बहुत ज्यादा सांद्रता वाली ऑक्सीजन दी जाती है, तो उनकी आंखों की रक्तवाहिकाएं प्रभावित हो सकती है, जिससे दृष्टि दोष का खतरा रहता है। प्रश्न 46। बच्चे के सिर का कौन सा तालू यानी फॉन्टनेल सबसे पहले बंद होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्च तालू यानी पोस्टीरियर फॉन्टनेल। सिर के पीछे वाला यह हिस्सा जन्म के 6 से 8 हफ्तों के भीतर ही भर जाता है,
जबकि आगे वाला हिस्सा यानी एंटीरियर फॉन्टेनल बंद होने में 1.5 साल तक का समय लेता है। प्रश्न 47। नवजात शिशुओं में सबसे आम जन्मजात विकृति कॉन्जेनिटल अनोमली कौन सी देखी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूरल ट्यूब दोष यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जुड़ी समस्या है, जिसे गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड लेकर काफी हद तक रोका जा सकता है। प्रश्न 48। नवजात शिशु की देखभाल के लिए कमरे का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। चूंकि नवजात बच्चे बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उनके कमरे को सामान्य से थोड़ा अधिक गर्म रखना जरूरी होता है ताकि वे हाइपोथर्मिया से बचे रहें। प्रश्न 49। नवजात शिशु को अस्पताल में होने वाले संक्रमण से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाथों की स्वच्छता यानी हैंड हाइजीन। बच्चे को छूने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना संक्रमण रोकने का सबसे सरल और बड़ा हथियार है। अंतिम प्रश्न 50। गर्भनाल कैथेटेराइजेशन अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन के लिए सामान्य स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भनाल शिरा और धमनी दोनों, वेन एंड आर्टरी। आपातकालीन स्थिति में दवाई देने या खून का नमूना लेने के लिए डॉक्टर अम्बिलिकल वेन और आर्टरी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी 50 प्रश्नों की पूरी क्लास यहाँ समाप्त होती है। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इन सवालों का जवाब किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।